पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ तो हम लड़ रहे थे, हम जान नहीं रहे थे, लेकिन विभिन्न अस्त्रों पर अगर हम गए तो वहां से मुझे जो छन कर आया कि इसका मेन जो है, इस घोटाले का शुरुआत जहां से हुआ है तो सम्मान फाउंडेशन की भी भूमिका है। मैं आज भी आपके बोल रहा हूं, स्टालिन केस में लड़ रहा हूं, हिंदू धर्म को कोरोना डेंगू मलेरिया कहा था। अब जब मैंने लड़ा उसमें अब हमको पता लगा है कि सम्मान फाउंडेशन वाला भी उससे मिला हुआ है। के सबूत क्या है? हाँ, सबूत है, देखिए मैं ये सबूत है, मैं कोर्ट में सबूत को ले जा रहा हूं, सरकार के स्तर पर ले जा रहा हूं, और जहां जहां उसको टेंडर मिला है मैं हर जगह लिख रहा हूं। एफसीआर अभी मैं बता रहा हूं, ये पता लगा है कि सम्मान फाउंडेशन का एक डायरेक्टर है कोई, उसका भाई गृह मंत्रालय में है, अब वो मैनेज करता है वहां। तो मैं इस पर गृह मंत्री जी से भी मिलने जा रहा हूं, गृह विभाग के जो सेक्रेटरी है, गृह मंत्रालय का सेक्रेटरी भारत सरकार जो है, मैं उनसे भी मिलूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सेकंड राउंड जो लिया टेंडर, वो 1600 से लेकर 1700 करोड़ नियर अबाउट था, उसमें सम्मान फाउंडेशन को रखा नहीं, वो फेक बनवा ली। कई अखबारों ने, नेशनल अखबारों ने छापा बिहार का एम्बुलेंस घोटाले के बारे में। जब सम्मान फाउंडेशन से पूछा गया तो ये वहां क्या बोलता है कि हमारा तो टेक्निकल पार्टनरशिप था पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगर पार्टनरशिप था टेक्निकल तो ये समझने का चीज है कि ये इसको हम जांच कराएंगे, सीबीआई जांच होगा, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। 952 करोड़ का मतलब खासकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जुड़ रहे हैं, जो कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कौशलेंद्र जी, 1640 करोड़ का जो एम्बुलेंस घोटाला जिसको लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्रवाई भी की गई है, उसमें क्या और नए एंगल जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपके चैनल एनबीसी 24 के प्रति एवं आपके प्रति कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर मुझे आम जनमानस के बीच में अपनी बातों को ले जाने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए एक बार मैं और शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, ये एम्बुलेंस घोटाला के तह में अगर आप जाएंगे तो बहुत चीज उभर कर आएगी। मैं सर्वप्रथम इसको पटना हाई कोर्ट में ले गया था, सर्वप्रथम पीआईएल के रूप में, फाइन भी हुआ था। उस पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब क्या हुआ कि उसमें एक आदमी जुड़ा, वो आपको बता रहे हैं सम्मान फाउंडेशन का, मुझसे बाद में वो बहुत लंबा चौड़ा हमसे बात करने लगा कि हम बहुत काम करते हैं कैंसर पीड़ितों के लिए, फलाने पीड़ितों के लिए। हालांकि कैंसर पीड़ितों के लिए मदद के लिए मैं उसको कहा भी था, टेस्टिंग के लिए। एक्चुअली मेरे एक बहुत क्लोज का कैंसर हो गया था, लेकिन उसने कभी भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। बाद में वो हमारा व्हाट्सएप पर भी जुड़ा था, आपको मैं बता रहा हूं। फिर भी हम नहीं समझे, हम तो पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लड़ रहे थे, सोशल अपने पार्टी स्तर पर भी लड़ रहे थे कि ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए एम्बुलेंस का ठेका। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ तो हम लड़ रहे थे, हम जान नहीं रहे थे, लेकिन विभिन्न अस्त्रों पर अगर हम गए तो वहां से मुझे जो छन कर आया कि इसका मेन जो है, इस घोटाले का शुरुआत जहां से हुआ है तो सम्मान फाउंडेशन की भी भूमिका है। मैं आज भी आपके बोल रहा हूं चैनल पर। अब पूछिए कैसे? कौशलेंद्र जी, सम्मान फाउंडेशन के ऊपर हमने पिछली बार भी बातचीत की थी। आपको बताते चले कि हमें लीगल नोटिस भी आया है इस तरीके का, तो ऐसे में ये सब जो है सुनिए, क्या है? मैं बता रहा हूं। लीगल नोटिस से पत्रकार, पॉलिटिकल पर्सन अगर डरेगा, एडवोकेट डरेगा तो काम हम लोग कर पाएंगे? हम लोग बड़े बड़े घोटाले के खिलाफ लड़े हैं। बीपीएससी घोटाले को लड़ा मैंने, बिल्कुल। बिहार के देखे कि कितने बड़े उसमें बाहुबली लोग थे। स्टालिन के वो भी आपने, मुंगेर गोलीकांड को मैंने लड़ा। अभी देखिए मुझे पता लगा है कि स्टालिन केस में लड़ रहा हूं, बिल्कुल स्टालिन केस में लड़ रहा हूं। हिंदू धर्म को कोरोना डेंगू मलेरिया कहा था। अब जब मैंने लड़ा उसमें अब हमको पता लगा है कि सम्मान फाउंडेशन वाला भी उससे मिला हुआ है हमको डैमेज करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सम्मान फाउंडेशन वाला अगर पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ये दोनों पार्टनर थे। मैं आपको बता रहा हूं सम्मान फाउंडेशन। तो इसके सबूत क्या है? हाँ, सबूत है। देखिए मैं ये सबूत है, मैं कोर्ट में सबूत को ले जा रहा हूं, सरकार के स्तर पर ले जा रहा हूं, और जहां जहां उसको टेंडर मिला है
मैं हर जगह लिख रहा हूं। एफसीआर अभी मैं बता रहा हूं, पता लगा है कि सम्मान फाउंडेशन का एक डायरेक्टर है कोई, उसका भाई गृह मंत्रालय में है, अब वो मैनेज करता है वहां। तो मैं इस पर गृह मंत्री जी से भी मिलने जा रहा हूं, गृह विभाग के जो सेक्रेटरी है, गृह मंत्रालय का सेक्रेटरी भारत सरकार जो है, मैं उनसे भी मिलूंगा और कहूंगा कि उसको छानी है कि आखिर एफसीआर वगैरह इसको आसानी से कैसे हो गया। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, देखिए लीगल नोटिस एक प्रोसेस होता है, उसका जवाब देंगे। और सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को ये लोग चुनौती दे सकता है, ये हम सबों से ऊपर का चीज है। हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए कानून का प्रहरी है तो खुद हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से ए पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सेकंड राउंड जो लिया टेंडर, वो 1600 से लेकर 1700 करोड़ नियर अबाउट था, उसमें सम्मान फाउंडेशन को रखा नहीं, वो फेक बनवा लिया। जैसे आप देखे होंगे कि सरकारी जो ईमेल है, सरकारी अफसर हो या कर्मचारी, जो भी हो कर्मचारी, उस पर हम नहीं कह सकते हैं, उसके द्वारा पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया कि ऐसा आप अपग्रेड करा लीजिए। टेक्निकल बीट नहीं था, फाइनेंशियल बीट भी मजबूत नहीं था पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का, और उसने मतलब दिल्ली गया, सीएस से अपडेट करा के लेकर चला आया। और उसके बाद ये जो उसके साथ था सम्मान फाउंडेशन को उसने लात मार दिया। हाँ, देखिए एक टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड। जब इस मुकदमा को मैंने दायर किया पीआईएल के रूप में माननीय पटना उच्च न्यायालय में, तो उसका भी एक पीआईएल दायर था सम्मान फाउंडेशन के तरफ से भी उसी के ऊपर। हाँ, लेकिन उसने विथड्रा करके भाग गया। हम जान नहीं रहे थे ऐसा मुद्दा, हम तो अपना लड़ रहे थे, हमारा जो पिटिशनर था उसका हम लड़ रहे थे। उसके बाद बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ा भी है। बाद में जब स्टालिन केस हम कर रहे थे, जिस पर हमको पाकिस्तान से धमकी भी आया, पूरा प्रशासन देखा, तो उसमें एक आदमी ने कहा कि अरे बहुत खतरनाक आदमी है, इससे आप सतर्क रहिए। कैसे? अरे यही तो मेन है इसमें सरगना, जो बोला है उसको हम गवाह के रूप में उपस्थित कर देंगे। वो हमको सचेत किया, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आम जनमानस के बीच में मैं बता रहा हूं। कहा कि इसका कोई गृह मंत्रालय में भाई है, एफसीआर इसको इतना जल्दी मिल गया। और ये जितना भी करता है, जैसे देखिए अभी मैं बता रहा हूं, नव भारत टाइम्स ने छापा, कई अखबारों ने, नेशनल अखबारों ने छापा बिहार का एम्बुलेंस घोटाले के बारे में। जब सम्मान फाउंडेशन से पूछा गया तो ये वहां क्या बोलता है कि हमारा तो टेक्निकल पार्टनरशिप था पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मतलब क्या? आप बताइए, अब टेक्निकल होता है कि एम्बुलेंस है तो उस पर स्ट्रेचर रखना है या ऑक्सीजन लगाना है। तो अब ये भी एक जांच का विषय है कि अगर पार्टनरशिप था टेक्निकल, तो ये समझने का चीज है कि इसको हम जांच कराएंगे, सीबीआई जांच होगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। 952 करोड़ का मतलब, खासकर एनिमल हस्बेंड्री जो हुआ, उसमें पूरे विश्व में लालू जी को लोगों ने चोर साबित कर दिया, घोटालेबाज साबित कर दिया, और उससे दोगुना ही है। और उसमें देखिए मैं बता रहा हूं, सम्मान फाउंडेशन ने बहुत तरीका से मोटिवेट किया पशुपति कहीं नहीं था इसमें, इसने मोटिवेट करके लाया, सम्मान फाउंडेशन मोटिवेट लाया। अब भाई उसका कद बड़ा हो गया, इसलिए कि उसके पिता जो इसमें डायरेक्टर था पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड में, उसका पिता एमपी हो गए जहानाबाद से, चंद्रशेखर चंद्रवंशी, उसका कद बढ़ गया। तो दूसरे बार इसको छोड़ दिया उसने, सिंगल ले लिया टेंडर, अभी कूदने लगा। कूदने के बाद ये हमसे भी मतलब इसके लोग आकर कई बार मिले हैं। मतलब पहले दोनों साथ में मिलकर के ये करने वाले थे घोटाला, आप यही कह रहे हैं? करने वाले नहीं थे। प्रश्न उठता है कि 1917 में जो टेंडर मिला उसमें ये लोग साथ था, यही लाया था पकड़ कर। दूसरे बार जो हुआ उसमें सम्मान फाउंडेशन को लात मार दिया। जी बिल्कुल, और वो तेज निकला, लात मार दिया। अब क्या है कि अगर इसको एक खुद कहता है कि हम टेक्निकल पार्टनरशिप मेरा था पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ये उसके कहना है। वो मीडिया में मैं देखिए, मैं पूरा फाइल उसको लाया हूं, वो कोर्ट को मैं देखूंगा। देखिए मैं एम्बुलेंस स्कैम, आप देखिए एम्बुलेंस स्कैम, मैं इसीलिए इस फाइल को बनाया, और फाइल है मेरे पास, हम इसमें लगे। होता है ना कि जब लगता जाएगा तो परत दर परत खुलते जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये लोग तो बहुत बड़ा, माने समझिए कि माने इस रूप में कहिए कि कोरोना में जिस तरह से ये लोग कार्य किया है, तो इस भाषा का पुनः मैं प्रयोग कर रहा हूं कि ऑक्सीजन नहीं जुटा, एम्बुलेंस सही समय पर नहीं दिया, एम्बुलेंस फेल हो गया। तो ये लोग तो इस भूमिका में किया कि जान लोगों की चली गई ये लोग के कारण। तो जान लेने वाला को क्या कहा जाता है, आप बताइए? टेक्निकल स्तर पर अगर कोई डॉक्टर भी उस भूमिका में आ जाए,
आप भी अगर उस भूमिका में आ जाएंगे तो किस भाषा का प्रयोग होता है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात, देखिए मैंने इसमें मांगा है, वो मेरे पास आने ही वाला है, कितना बिहार स्वास्थ्य समिति पटना के द्वारा मैंने मांगा था, वो मेरे पास आया भी है और आने के और कुछ प्रक्रिया में है कि इस संपूर्ण आप ये जानकारी दीजिए कि आपने सम्मान फाउंडेशन को कितना पैसा पेमेंट दिए। अगर इसको नहीं पेमेंट किया है, पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट किए हैं, तब पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे कितना पैसा दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कितना पैसा इसको दिया। तो फिर ऑडिट में सीए जी सवाल उठाएंगे ऑडिट में, तो इसका ऑडिट भी हम पूरा ये करवा रहे हैं, अब लग गए हैं हम भी, क्योंकि हमको बिहार में आप ये मानिए जापान और अमेरिका में स्वास्थ्य और शिक्षा जो है अति आवश्यक सेवा है, हमारा बिहार में बताइए जान मार दे रहा है ये लोग बताइए कि जिस तरह का नाम है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, भोजन बांटना है, सम्मान फाउंडेशन, व्हाट सम्मान, क्या सम्मान, ये लोग नाम भी सम्मान रख लेता है उलट पलट करके। इसका जो पीछे से जो लोग खड़ा है, मैं सबका नाम सामने लाऊंगा अगले बार और बृहद पैमाने पर लाऊंगा मीडिया के बीच में, उसका सब हम निकाल रहे हैं, मेरे पास आ भी गया है और उसको मैं सजा कराऊंगा। वो इतना बड़ा जालसाज है कि दुबई तक नेटवर्क है, उसको वहां का भी नेटवर्क को हम जांच करवा रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं मध्य प्रदेश में भी इन लोगों को, मध्य प्रदेश में इन लोगों को मिला है। हाँ, मुझे पता लगा है अब कि कहां तक सत्य है, जो मुझे मेरे पास कागज दिए हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं, ये गल्फ से भी पैसा आता है। बताइए ये कितना दिन का कंपनी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एफसीआरए फर्स्ट इसको कैसे मिल गया, 12 वेटीजे कैसे मिला, ये सारा जो है ये जांच के प्रक्रियाधीन है और उसमें हम लगे हुए हैं। और अब लीगल नोटिस की जो बात करते हैं, लीगल नोटिस से पत्रकार, वकील, राजनीतिज्ञ बहुत घबराता है, उसका जवाब देता है। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम तो रोज लीगल नोटिस, वकील है रोज भेजते हैं, मेरा पैसा है। लेकिन कानून को कोई व्यक्ति अपने हाथ में लेकर के और लोगों को मार दे रहा है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी यहां बोल रहा हूं, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी बोल रहा हूं। बिहार हमारी है, बिहार की 14 करोड़ आबादी के लिए मैं भी यहां का निवासी हूं, बल्कि पूरे देश का निवासी हूं, लेकिन बिहार मेरा पहला है राज्य स्तर पर, प्राथमिकता मेरी बिहार की है। तो हमारा बिहार अगर कलंकित होता है तो हमारी प्रगति रुकती है। और बिहारियों को सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाला ये तथाकथित ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने लगते हो, इसमें बहुत लोग, बहुत अंदर तक हमारे लोग भी घुसे हैं, हम भी घुसे थे, हमने मदद भी मांगा कि कैंसर पीड़ित है भाई उसको थोड़ा मदद कीजिए, एक कह करके और मतलब नहीं किया, बता रहे हैं इसलिए कि कोई काम नहीं है। ये लोग बहुत बड़ा माफिया है, मैं अभी भी बोल, मतलब ये ऊपर से दिखता है, इसका बहुत पहुंच है। इसका गृह मंत्रालय में एक भाई है, एक रिलेटिव कोई भाई लगता है, वो सब जांच में आ जाएगा। अभी तो थोड़ा जुता अस्थिर से मतलब रहने दीजिए, 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा नया गृह मंत्री कौन बनते हैं। तो मैं मिलूंगा, सब जांच कराऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। फिर हाईकोर्ट में मैं 18 को खुला दीजिए ना हाईकोर्ट। असली ये 17 में ही आया तो 17 में कैसे पार्टनर बन गया। ये न्यूज का फीडबैक है जो मतलब कलेक्शन है मेरे पास, उसमें देता है कि हम टेक्निकल काम कर रहे थे। पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्मचारी थे वो सारे के सारे आंदोलन पर भी चले गए हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा था। सरकार पर टिप्पणी हुआ है तो हम सरकार से भी लड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। बिहार में इसको ब्लैकलिस्ट किया गया है कि नहीं अभी? बस हमारा मुद्दा यही है, इसीलिए खलबली मचा हुआ है कि अगर यह दोषी है तो दोनों कंपनी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें तो बहुत कुछ बातें कही भी हैं पशुपति नाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को। आप नहीं समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जब हम यहाँ पर लेकर के आए तो खलबली मचा था। हाय तौबा में जब यहाँ हुआ तो पीआईएल वापस ले लिया है, सम्मान फाउंडेशन एक दायर कराया था, उसका नंबर भी हम आपको दे देंगे अगले बार। ये वापस ले लिया, रीट में चला गया, इसलिए कि आप उसमें बचना तो था नहीं, रीट में चला गया तो लोग विश्वास किया कि एक रीट में गया है तो 20 रीट करने से क्या फायदा। लेकिन मुद्दा तो है ये बाद का ना, ये 2122 में जो टेंडर हुआ उससे मुद्दा मेरा नहीं है। 22 का मुद्दा है कि 17 में इसने कैसे घुस गया। पहला है सम्मान फाउंडेशन 17 में कैसे पार्टनर बन गया पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का, और 17 में ही ये दोनों मिल करके यहां पर हालत खराब किया, जिसका नतीजा हुआ कि अभी जो हुआ नहीं, जिसका नतीजा हुआ आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कोरोना काल में इन लोगों ने मिल करके कितना लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में मार दिया, कितना लोग को। तो कानून का मैं सम्मान कर रहा हूं, कानून के एक हम प्रहरी हैं, बीइंग ए लॉयर, एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में
मैं ऐसे जो अवांछित लोग हैं, जो सरकार में मिल करके और ठेका ले लेता है, अच्छा पैसा कमा लिया है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ले लिया है, और ये लोग जो मनी लैंडरिंग का काम करते हैं, यही नहीं बहुत लोग हैं जो मनी लैंडरिंग का काम कर रहे हैं, तो ये रोक लगेगा। सीएजी का ऑडिट जब पकड़ाएगा कि कितना पैसा, कितना करोड़ रुपया इसके अकाउंट में आया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल जी। दूसरी चीज मैं एक चीज और बता रहा हूं, एक छोटा सा चीज को आप समझिए। आप अगर कहीं से न्यूज संकलन के लिए जाते हैं, बीइंग ए पत्रकार, तो जो न्यूज आपको मिलता है, वो फीडबैक जो न्यूज देते हैं आपको, उसका भी तो फीडबैक कहीं से रहता है, तो मेरा भी तो फीडबैक कहीं से है। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे लोग बिहार को लूटा है, स्वास्थ्य विभाग को। बता तो रहे हैं कि 952 करोड़ में लालू जी को इतना बड़ा पशुपालन घोटालेबाज साबित कर दिया गया देश में। एक विभाग का, स्वास्थ्य विभाग में ये लोग खा गया इतना पैसा। 1640 करोड़ का भी तो काम 2 साल 1.5 साल कर ही न लिया। इसमें तो कौशलेंद्र जी अंदर के भी अधिकारी कुछ कुछ मिले होंगे। बिल्कुल मिले हुए होंगे, बिल्कुल मिले हुए होंगे। और बिहार राज्य जो स्वास्थ्य समिति है, स्वास्थ्य समिति में ये लोग का तूती बोलता है, हर एक चीज ले रहा है लोग टेंडर में, और वो सब सामने आएगा। आपको बता रहे हैं कि 17 में सिर्फ पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं था। मैं आज भी बोल रहा हूं कि अगर पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड घोटालेबाज है तो ठीक है, हम लोग भी लड़े हैं उसके खिलाफ, लेकिन एक अब 1640 करोड़ वाले के लिए लड़े हैं। पहला जो टेंडर ये लोग को टेबल टेंडर मिला मैनेज करके, उसमें सम्मान फाउंडेशन की भूमिका है। सम्मान फाउंडेशन पर जांच हो, ये सरगना है। दूसरा बार जब नहीं मिला टेंडर, तो फिर देखिए है तौबा करने लगा, इसलिए कि सम्मान फाउंडेशन ने जब पिछड़ गया तो ये उसको खदेड़ने लगा पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न स्तरों से। अब उसका कद बढ़ गया था, अब इतना हो गया कि जिसका बाप पिताजी किसी का बता रहा भाई अगर एमपी हो जाए तो पावर तो बढ़ जाती है। वो डायरेक्ट अब जाने लगा स्वास्थ्य विभाग में, भया मीडिया की जरूरत नहीं थी, तो उसने ले लिया टेंडर। ये देखा कि पिछड़ गए। लेकिन ये जो ऐसे आप समझिए कि आप कोई काम करने चले हैं तो वहां हुआ कि दोनों मिल बांट के खाएंगे जो इसमें लेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो एक पार्टनर आया, वो छोटा पार्टनर था, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि आपको तरजीह नहीं दे रहा है, तो ये आप उसके पीछे लग रहा है। लेकिन हमारा जांच है कि जो पहला जो इसमें जहां से घोटाले की बू आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं घोटाले की बू, उसमें कहीं ना कहीं सम्मान फाउंडेशन के सम्मिलित होने का जो आसार है वो फिलहाल बता रहे थे कौशलेंद्र नारायण। उसी के साथ साथ जो 2017 में टेंडर मिला था उसमें कहीं ना कहीं तरजीह न मिलने के कारण सम्मान फाउंडेशन को इससे पीछे रख दिया गया, और उसके साथ ही पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1640 करोड़ का ये घोटाला किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे थे कौशलेंद्र नारायण। 18 को जब कोर्ट खुलेंगे, तो पटना हाई कोर्ट जो है वो फिलहाल वहां पर गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर इसके ऊपर और भी तमाम जानकारियां जो है वो निकालनी है, इस केस को आगे बढ़ाना है। गृह मंत्रालय में भी लगातार बातचीत संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कौशलेंद्र नारायण। क्या कुछ होगा पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको, तब तक के लिए बने रहे NBC 24 पर।